हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। गाइस, टाइमलेस स्टडी है। जब आपसे देख रहे हो तभी से आपसे रेजोनेट हो गया। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं। अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। The Emperor, ओके, नाइट ऑफ कप्स। क्लैरिफिकेशन चाहिएगा, एम्परर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइस, यहाँ पे दो सिनेरियो बन रहे हैं। मैं पहले बता देती हूँ, मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड लोगों के लिए भी है। सो सिनेरियो सुनिएगा। पहला सिनेरियो मेरे को ये दिख रहा है कि या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। सो अगर वो मैरिड है तो सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो है, अगर राइट ना वो आपको अपना ईगो दिखा रहे हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो अपने ही जगह पर बैठे हुए हैं, जैसे स्टेप इनको लेना ही नहीं है इस कनेक्शन में, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है और वहाँ मैरिड होने की वजह से, वहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की वजह से, क्योंकि ये आपके पर्सन भले ही चाहे उस मैरिज में खुश हो या ना खुश हो, मैटर नहीं करता, बट वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हुए ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे, ब्लॉकेज इनकी मैरिज है। और दूसरा मैं बता दूं, अगर आपके पर्सन अनमैरिड हैं, ओके, तो यहाँ पे ये सिनेरियो बन रहा है कि हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को कमिटमेंट के लिए कहा है, या फिर आप चाहते हैं अपने पर्सन से मैरिज करना और अभी उनके लिए पॉसिबल नहीं है। राइट नाउ इन पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दैट्स वाई इन्होंने खुद ब्लॉकेज क्रिएट किया है। हो सकता है या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक किया है। कुछ तो ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच है। आपके पर्सन डिफेंड कर रहे हैं खुद को, सेफली प्ले कर रहे हैं कि इनके वजह से कोई हर्ट ना हो, ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। सो खुद को डिफेंड कर रहे हैं। और मैरिज से तो कोई ना कोई कनेक्शन आपका ज़रूर है, आपके पर्सन का, जिसकी वजह से मैरिज का कार्ड आया है। हाँ, आपकी तरफ लव है, हाँ ज़रूर कहूँगी। फीलिंग्स हैं, नो डाउट, बट अगर बात एक्शन की करूँ तो नहीं, एक्शन नहीं लेनी होती। अभी एक्शन वाली एनर्जी में है ही नहीं, बट चाहते हैं, सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। ये सिर्फ इनकी फीलिंग्स है, एक्शन नहीं है। ये सिर्फ इनकी फीलिंग्स है। फीलिंग्स में ये है कि मन तो कर रहा है कि अभी आपके पास आ जाए, मन तो करता है कि आपको लव ऑफर करें, आपकी तरफ आए, लेकिन क्या है कि कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होने की वजह से, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं है जिसकी वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं राइट नाउ। ये करंट एनर्जीज हैं, याद रखिएगा। 6 ऑफ कप्स विद, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो हो सकता है राइट नाउ ये किसी अपने गोल पे फोकस्ड है, मनी बनाना है, पैसा बनाना है, कैसे बनाना है, मनी पे ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं, अपने काम पे ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं। लेकिन आई सेड लेकिन, कितना भी फोकस करो अपने काम पे, ये कार्ड को मत भूलिएगा। ये कार्ड देखिए, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्पेशली ये पास्ट की मेमोरीज को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है एंड आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं राइट नाउ, बहुत ज़्यादा। चाहे ये कोई भी काम करेगा, इस कोई भी, बट बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हैं, इनके दिमाग में, दिलो दिमाग में आप ही चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्पेशली पास्ट में आपने एक दूसरे के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया, खासकर उसको, उस मोमेंट्स को, ओके, उन मोमेंट्स को, उस मोमेंट को। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हेरोफेंट। द हेरोफेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। आज में मुझे कुछ ज़्यादा ही क्लैरिफिकेशन लेने की ज़रूरत है। राम जी, ये हेरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मुझे लग ही रहा था। ओके, सो अगर मैं बात करूं द हेरोफेंट विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स,
नो डाउट आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में, नो डाउट एक्शन ज़रूर लेंगे, सोच रहे हैं एक्शन के बारे में। और यहाँ पे द हेरोफेंट की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग चलो, ना कि ये आपके अकॉर्डिंग चलें। अगर इन्होंने कह दिया कि 20 साल वेट करो तो आपको करना पड़ेगा, ऐसा इनका मानना है। मतलब ये चाहते हैं कि जब ये एक्शन ले तब आप उस सिचुएशन में कंफर्टेबल रहें। ऐसा नहीं है कि आप इनको शिकायत कर रहे हो आप इनसे कि अब क्यों लिया, जब पहले नहीं लिया तो अब क्यों लिया। अगर ये आपको 20-25 साल भी वेट करवाने को बोले ना, मान लीजिए अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल आप 50 ईयर्स ओल्ड है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, तो अगर ये आपको बोले ना कि 50 साल और वेट करना पड़ेगा तो आपको करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, बहुत ऐसे सीरियस मत लीजिएगा इसको, ये सिर्फ एग्जाम्पल था। इनका ये मानना है कि इनको रिश्ता अपने हिसाब से चलाना है। इनको पहले आप बोल लो, मैं तो बाद में बोल लूँगी, मैं बैकग्राउंड नॉइज़ की बात कर रही हूँ। सो इस वक्त ये उस एनर्जी में है जहाँ ये आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से रहें, इनके हिसाब से चलें। अगर ये आपको, अगर इनका जैसे मूड ख़राब हो गया और अगर ये आपको ऐसे बोलते हैं ना कि सांस नहीं निकलनी चाहिए, तो सांस नहीं निकालनी है आपको, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन पूरा कंट्रोलिंग का, पूरा का पूरा कंट्रोल इनके पास होना चाहिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई जरूर करूंगी मैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है आपके पर्सन ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चालू है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, नाइट में बहुत ज़्यादा लेट सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और ओवर थिंकिंग है। मतलब सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं और कोई काम है ही नहीं। मतलब कोई काम भी कर रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, काम करने से पहले सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं तो सोच रहे हैं, काम करने के बाद सोच रहे हैं। अभी देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स। राम जी ये जगलिंग किस चीज़ की चल रही है इनकी, किन 2 चीज़ों में ये जगलिंग कर रहे हैं? थर्ड पार्टी, ये सिया राम, क्या है ये? स्ट्रेंथ, ओके। सो गाइज इनकी जो जगलिंग चल रही है, थर्ड पार्टी मैं नहीं बोलूँगी, वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया था अगर वो सिनेरियो आपसे मैच करता है दैट मीन्स। लेकिन अभी इस कार्ड के लिए मुझे थर्ड पार्टी नहीं दिखी है। इस कार्ड के लिए तो मुझे इन्हीं के थॉट्स दिखे हैं, जैसे जगलिंग चल रही है इनके मन में और इनके दिमाग में। इनका दिमाग इनको स्ट्रांग बना रहा है कि स्ट्रांग रहे, एक्शन नहीं लेना, स्ट्रांग बन के रहो, पैसे पे फोकस करो, मनी है तो सब कुछ है। प्यार तो मिल जाएगा, जैसे जैसे पैसे कमाओ प्यार भी आएगा, लेकिन दिल ये कहता है पैसे कमाने के लिए उम्र पड़ी है, पैसे भी कमाते रहेंगे, लेकिन अगर इसका साथ छूटा, इस पर्सन का साथ छूटा आपके लिए, अगर आपका साथ छूट गया तो क्या करेंगे इतना पैसा इकट्ठा करके, किस पे स्पेंड करेंगे या किसके साथ बैठ के ये एंजॉय करेंगे उन पैसों को। हाँ, सो दिल और दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है इनका। चलना भी चाहिए। अभी इनकी तरफ से नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, आपके पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन। अभी करंट एनर्जीज देख ली तो नेक्स्ट सेक्शन भी देख लेते हैं। होप गाइस कार्ड्स आपको विजिबल हो रहे हैं, मैंने अभी नोटिस किया। ओके ब्लर हो रहा था अभी भी। नेक्स्ट अभी इनका नेक्स्ट सेक्शन। ओके गाइस नेक्स्ट सेक्शन नहीं दिखा है मुझे, मैं क्लियर बता दूँ, ज़्यादा आप एक्साइटेड मत होइएगा। अभी नेक्स्ट सेक्शन निकलेगा, अभी नेक्स्ट सेक्शन निकलेगा, नहीं, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको, ज़्यादा आपसे वेट नहीं करवाऊंगी, ना मैं आपको सस्पेंस में रखूँगी। डायरेक्ट मैसेज है, आप देख सकते हैं। अभी ये उस एनर्जी में नहीं है जहाँ ये आपकी रिएक्शन ले सके। अभी ये उस एनर्जी में है जहाँ इन्होंने अपने हाथों को होल्ड करके रखा है, जहाँ ये कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहते। इनफैक्ट अगर आप भी एक्शन ले रहे हैं तो आपको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, अगर आपके पर्सन इस सिचुएशन में राइट नाउ अगर वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपको भी कोई एक्शन नहीं लेना, गलती से भी नहीं, क्योंकि फिर आप अपनी इंसल्ट करवा बैठेंगे अपने पर्सन से। क्योंकि राइट नाउ वो ऐसे सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मन के अंदर बहुत सी जगलिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। दिल की सुने या दिमाग की सुने? सो दिल कहता है चलो उनसे मिल, दिमाग कहता है कि कदमों को यहीं रुका दे, आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हाल है आपके पर्सन का। ठीक है, तो आगे कोई एक्शन नहीं लेना है, अपना पोपट मत बनवा लेना एक्शन लेके। अभी मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ। जय सिया राम।
ज़्यादा नहीं लूँगी मैं। ओके 5 ले ली। वैसे मेरा इरादा तो सिर्फ 3 मैसेज लेने का ही था। ओके अभी देखते हैं, इनको मैं साइड में रख देती हूँ। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, तेरी याद साथ है। ये बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ये जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, आपकी यादों के सहारे जी रहे हैं, आपकी याद साथ है इनके। एक सेकेंड मैं आपको अगेन क्लियर कर दूँ। क्लियर क्यों नहीं हो रही है? ओके आपकी याद साथ है। नेक्स्ट, बहुत लो वाइब्रेशन है आपकी पर्सन की। हो सकता है बहुत लो वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है। मैंने कहा था ना डिप्रेस्ड है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, कहा था ना अभी कहा था, जस्ट अभी कहा था। लो वाइब्रेशन में है आपकी पर्सन, स्पेशली अभी ये जो फुल मून था चंद्र ग्रहण के बाद। आप क्यों नहीं समझते? आप इनको समझो, इनको जगलिंग करनी, ये तो कंफ्यूज है लेकिन आप तो इनको समझो। समझो इनको अपनी ही चलानी है, समझो आदत से मजबूर है, ये अपनी ही चलाएंगे। समझो इनको थर्ड पार्टी को भी देखना पड़ता है, समझते क्यों नहीं हो? आपकी तो लाइफ, आपकी लाइफ थोड़ी ना है, आप तो इस धरती पे हो समझने के लिए, तो समझो इनको। आप अपने सोल पर्पस से भटक रहे हो। आपका सोल पर्पस ये है कि आप अपने पर्सन को समझो, आप समझ नहीं रहे हो। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। सो पास्ट लाइफ कनेक्शन, मैंने कहा था ना पिछले जन्म का पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये कंफर्मेशन था। सो आपका आपके पर्सन के साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ऐसा वो फील भी कर पाते हैं। एंड लास्ट, डर है कहीं आपको खो ना दे, डरते रहो बस दूर खड़े। सो कहीं ना कहीं डर है कि आपको खो ना दे, लेकिन करनी तो अपनी मन मर्जी है ना, करनी तो अपने मन की है, चाहे डर कितना भी हावी हो इन पे। अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो मून है ये इंट्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है और ये फियर्स को भी हाईलाइट करता है। मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन के जो फियर्स हैं वो इनके सरफेस पे आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी डर है कि कहीं आपको खो ना दे। ओके अभी ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है ये भी देखना बनता है। ओके मैं इसी डेक से चेक कर लेती हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, इस सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। फिर हम एक सॉन्ग भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से, इनकी करंट फीलिंग्स पे। आपको करने की ज़रूरत है, आप भी अपनी पावर दिखाइए। आपको ये करने की ज़रूरत है गाइस, व्हाट, देखिए नोटिस किया कुछ? सेम एनर्जी। आपको ये करने की ज़रूरत है, ये करके दिखाओ, ये और ये करके दिखाओ। कौन सा? ये मतलब आपको अभी ये करके दिखाना है, इसी एनर्जी में रहना है, इनको इसी एनर्जी में आके दिखाना है। मतलब आप में अगर ईगो है तो कम हम भी नहीं, अगर आप में प्राइड है तो कम हम भी नहीं, अगर आप प्रोवाइडर हैं तो कम हम भी नहीं, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो कम हम भी नहीं, अगर आप नालायक हैं तो होंगे अपनी जगह, हम थोड़ी ना है नालायक, लेकिन हम तो अपनी पावर में हैं, तो आपको अपनी पावर में रहना है। ठीक है, अपनी पावर में रहिए। आपके लिए क्लियर मैसेज आया, आपको अपनी पावर में रहना है, पुष्पा वाली एनर्जी में रहना है, झुकना नहीं है। नजर हटी दुर्घटना घटी, सो गर्दन झुकी तो गर्दन कटी, ऐसा है। अभी सॉन्ग देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी पे। राम जी एक सॉन्ग इनके पर्सन की करंट एनर्जी पे। ओके वो है ज़रा खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं, वो है ज़रा खफा 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 खफा। सो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनसे खफा हैं, होना भी चाहिए, इनको फील होना चाहिए कि आप इनसे खफा हैं। ठीक है, जब तक कोई प्रॉपर डिसीजन आपको नहीं देते आपको खफा ही रहना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, तरसती है निगाहें मेरी तकती हैं राहें तेरी चाहिए पनाह तेरी। ये सॉन्ग मतलब क्या बताऊं, एवरग्रीन सॉन्ग। 10 साल बाद भी इस सॉन्ग को आप सुनोगे ना तो मतलब
बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये सॉन्ग, तो ज़रूर सुनेगा। आपके पर्सन तरस रहे हैं आपके दर्शनों के लिए, वो तरस रहे हैं कि एक बार आपको इनको देखने को मिल जाओ, बस एक बार ही आपको देख लें। हाँ, सो ऐसी हालत है, लेकिन हाँ फेस पे शो नहीं होने देंगे। प्रिटेंड ऐसा करेंगे जैसे कुछ पड़ी नहीं है, मुझे तो मुझसे मतलब है, दुनिया गई भाड़ में। लेकिन हाँ, भले ही इनके लिए दुनिया भाड़ में गई हो, लेकिन उस दुनिया में से ये आपको साइड में निकाल के रखेंगे और फिर बोलेंगे दुनिया जाए भाड़ में। ठीक है। और हो सकता है आप भी इनसे बातें नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी में हैं, अपनी एनर्जी में हैं, बट इनको अपनी एनर्जी नहीं दिख रही कि खुद ईगो में है, इसलिए आप इनको, अगर ये आपको ईगो दिखा रहे हैं इसलिए आप इसे एनर्जी में है, ये नोटिस नहीं कर रही, ये तो सिर्फ ये नोटिस कर रहे हैं कि आप इनसे नाराज़ हैं, आप ही इनको अप्रोच नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आप इनके साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है, मैं नहीं बोल रही। ओके, सो राइट नाउ आपको क्या करने की ज़रूरत है ये भी हम ज़रूर देखेंगे। सो अपकमिंग डेज 15 to 20 डेज आपके इस कनेक्शन में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है। जय सिया राम। आपको क्या करने की ज़रूरत है, मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। आपको करने की ज़रूरत है साधना, साधना भी नहीं कहूँगी, सॉरी, साधना वर्ड मैंने गलत यूज़ कर लिया। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत, आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको यहाँ पे यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपके इमोशंस में बैलेंस तभी आएगा जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे, तभी आप अपने अंदर बैलेंस लेके आ पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ आप ऐसे ही इम्पेशेंट रहेंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही आपके अंदर जैसे एक बेचैनी, एक डर ये रहेगा। वो तब तक रहेगा जब तक आप अपने यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होते, जब तक आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं होते। सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेसोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। जय सिया राम।